और वह आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का भी दृश्य जो सामने आ रहा है, जो सच्चाई देखने को मिल रहा है कि एक जंगला से लटकना, और उस जंगला में कोई ऐसा दूरी नहीं है जिससे कि कोई फांसी पर लटके और उसका गला चौड़ा जाए। हम लोगों को बड़ा स्पष्ट रूप से ये लग रहा है कि ये कस्टोडियल डेथ है, यानी उस लड़के को 18-19 साल या 20 साल जो भी उसका उम्र हो, उस लड़के को पकड़ के लाया गया है और उसको जो है सो बेरहमी के साथ, जो पुलिस की आदत होती है, बेरहमी के साथ उसकी पिटाई हुई है, ऐसा लग रहा है। एसएसपी बयान दे रहे हैं कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है आत्महत्या का। आत्महत्या भी करता है तो पुलिस हाजत में कराया, जिम्मेवारी किसकी है? उसमें दोषी कौन है? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज मुजफ्फरपुर के कांटी थाना के हाजत में एक युवक की मौत हो गई। इस मौत के बाद कांटी थाना परिसर में जमकर बवाल हुआ। घटना की जानकारी जैसे ही वरीय पुलिस अधीक्षक को लगी, आनंद थाना में बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला के कई थाना के पुलिस पहुंची। पूरा कांटी थाना का जो परिसर था वो पुलिस छावनी में तब्दील रहा। इस दौरान जो ग्रामीण थे वो जमकर हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उन लोगों का आरोप था कि हमारे जो युवक है उसकी थाना के हाजत में ही उसकी मौत कर दी, यानी कि उसको मार पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसे में देखिए कि जिस प्रकार से ग्रामीणों का आरोप है वही पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान है हमारे पैनल में। तीनों मेहमान से आपको परिचय करवाएंगे। हमारे साथ है सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। दूसरे पैनल में हमारे साथ है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो PUCL के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष है। और तीसरे पैनल में हमारे साथ है मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता है सुधीर कुमार ओझा। तीनों मेहमान हैं और आज जानेंगे जिस प्रकार से ये पूरी कांटी थाना का परिसर आज पुलिस छावनी में तब्दील रहा। ग्रामीण जमकर हंगामा प्रदर्शन करते रहे, पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि ये आत्महत्या है। पुलिस अब जांच करके थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिए हैं। रविंद्र कुमार सिंह से जानते हैं, सर कैसे देख रहे हैं इस पूरा घटना को? सर देखिए, जिस तरह से घटना देखने को मिला है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है कि युवक किस तरह से मतलब ऊपर से लटका हुआ है, उसमें कुछ गमछा या कुछ ढंग का है जिसमें लटका हुआ, लेकिन पैर उसका मुड़ा हुआ है। तो एक तरह से तो वह संदिग्ध मामला है। दूसरी बात यह है कि जब 3 तारीख को पुलिस किसी को गिरफ्तार किया तो फिर 24 घंटे के अंदर, जैसे मुझे जो जानकारी उसमें 24 घंटे के अंदर उसे जेल भेज देना या फिर मुक्त कर देना। अगर उस पर दोष है तो जेल भेज देना है, या निर्दोष है तो उसको मुक्त कर देना है। लेकिन 24 घंटे के बदला मतलब 3 दिन, 3 तारीख के बाद 6 तारीख की सुबह यह बात सामने आ रही है। और इसमें यह भी बता दें, अगर मान लीजिए यह युवक आत्महत्या ही करता, जैसे पुलिस का बयान है, एसएसपी बयान दे रहे हैं कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है आत्महत्या का। आत्महत्या भी करता है तो पुलिस हाजत में कराया, जिम्मेवारी किसकी है? उसमें दोषी कौन है? अगर पुलिस में हाजत की क्या व्यवस्था है जो पुलिस हाजत में कोई जैसा आत्महत्या कर लेता है? अगर एक चीज़ और आपको बता दें, अगर वो आत्महत्या करता है तो आप डॉक्टर तो है नहीं जो टंगा देख करके आप जान गए जिसकी मौत हो गई और उसके परिजन को सूचना देते हैं। सबसे पहले आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसे अस्पताल ले जाए। अस्पताल में डॉक्टर उसको मृत घोषित करेगा या फिर अगर बचा हो तो दवा उसका चल सकता है, लेकिन उसको पहले पुलिस कैसे जान गई कि यह मृत हो चुका है? इसमें कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है। इसमें जांच होनी चाहिए। जैसे जो चर्चा आई है उसमें यह बताया गया है कि न्यायिक जांच की भी बात हो रही है, तो निश्चित उसमें इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे पुलिस पर बार बार उठते रहते हैं और पुलिस पर यह आरोप लगता रहता है कि इससे पहले भी नगर थाना के हाजत में एक बहुत पहले की बात है जो एक मौत हुई थी और मनियारी का शमकोन पांडे थे, उनकी मौत हो गई थी। उसमें भी मामला आया था तो पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। जब बार बार रूनी सैदपुर में एक माली नेता की हत्या हुई थी, मतलब माली नेता की मौत हुई थी, उसमें भी यह जानकारी मिली थी कि पीट करके हत्या कर दी गई थी। यह पुलिस पर आरोप लगता रहता है। तो आखिर जब यह पुलिस पर आरोप लगता है तो हाजत की इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं होती है कि इस हाजत में इस तरह की घटना नहीं हो? यह कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की अकर्मण्यता है और पुलिस जैसे नौकरशाह अभी हावी हो रहा है, इस तरह से पुलिस भी उस नौकरशाह में शामिल है। जो पुलिस का रवैया कहीं से सही नहीं है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है,
कैसे सर इसको देख रहे हैं, मानवाधिकार की अगर बात करें तो कैसे इसको देख रहे हैं? निश्चित रूप से जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो माल जान की हानि हुई, उसके बाद लोगों के दिमाग में आया कि युद्ध किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है, और इसीलिए कई देशों ने मिलकर 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र तैयार किया, जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो ये दरअसल मानवाधिकार है क्या? मानवाधिकार हम लोगों को समझना चाहिए कि मानवाधिकार जो है वैसे अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण प्राप्त हो जाते हैं। उसको कोई सरकार नहीं देती है, सरकार जो देगी उसको हम मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। हम लोग के भी संविधान में फंडामेंटल राइट है, लेकिन मानव अधिकार जो है वो पूरी दुनिया में कोई भी जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी अगर है वो, तो उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि अगर कोई बड़ा से बड़ा क्राइम किया हो, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल हो, माओवादी हो या नक्सलाइट हो या और भी वो बिल्कुल अवांछित तत्व हो, समाज को परेशान कर रहा हो, लेकिन उसको भी कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी। उसके लिए जो कानून में प्रावधान है उसके अनुसार सज़ा मिलेगी। अगर कानून उसके लिए नहीं बना हुआ है तो कानून बनेगा तब सज़ा मिलेगी। आपने देखा कसाब जिसने खुलेआम जो है सो मुंबई में उसने जो है सो पाकिस्तान का था और उसने जो है सो कितना बड़ा वहाँ आतंक फैलाया, लेकिन कसाब को भी भारत सरकार ने बहुत बढ़िया वकील मुहैया कराया और वो वकील कसाब को बचाने का हर संभव प्रयास किए, अंत में उसको फांसी की सज़ा हुई। तो बहुत स्पष्ट है कि किसी को भी, ये जो कृष्णदेव झा के कलवारी के कृष्णदेव झा के लड़के जो शिवम झा है, हो सकता है कि ये चोरी करता हो सकता हो कि इसने चोरी किया हो, ये सब बात सही हो सकती है, पुलिस का वर्सन सही हो सकता है, लेकिन उसको मार देने का अधिकार किसी को नहीं है। चोरी के लिए जो सज़ा है उसके लिए न्यायालय है, और न्यायालय में अगर प्रूव हो जाएगा कि उसने चोरी किया है तो उसके लिए जो सज़ा है वो उसको मिलेगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मानवाधिकार संगठनों को, और ख़ास करके PUCL जैसे, अभी मैं PUCL में नहीं हूँ, लेकिन PUCL के जो लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था, और अब तक PUCL की टीम वहाँ जानी चाहिए थी और PUCL की टीम जाके वहाँ जाँच करनी चाहिए थी कि दरअसल मामला क्या है। हम लोगों को बड़ा स्पष्ट रूप से ये लग रहा है कि ये कस्टोडियल डेथ है, यानी उस लड़के को 18-19 साल या 20 साल जो भी उसका उम्र हो, उस लड़के को पकड़ के लाया गया है और उसको जो है सो बेरहमी के साथ, जो पुलिस की आदत होती है, बेरहमी के साथ उसकी पिटाई हुई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो सिचुएशंस वहाँ देख रहे हैं हम लोग, उसकी माँ भी बता रही है, जो अपने माँ को बताया है कि जब दोबारा पुलिस उसको साथ लेकर के गई थी तो वो अपने माँ को बताया कि पुलिस हमको बहुत पिटाई की है, बेरहमी से पिटाई की है, जैसे बहुत दर्द करा माँ के सामने, जैसे वो रोया है लड़का। निश्चित रूप से मैंने एक थप्पड़ भी आपको मारने का अधिकार नहीं है किसी को भी। आप जो है सो कानून के अनुसार उसको सज़ा दीजिए, उसके लिए आप बिल्कुल जो है सो आपके हाथ में कानून बना हुआ है और उसके अनुसार कीजिए। और उसको चोरी की जो सज़ा है उस पर ज़्यादा हमारे जो यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो बताएंगे कि अगर कोई चोरी किया हुआ है तो उसको जिस तरह से जो हम लोगों को पता है कि उसको तो अब अवेलेबल वो सेक्शन हो गया हुआ है और उसको थाने से ही बेल मिल जाने की बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सीरियस मैटर है ये, और पुलिस की जाती, चूँकि पुलिस की अभिरक्षा में किसी की हत्या हो जाए तो ये निश्चित रूप से बहुत ही घृणास्पद और दुखद है। कैसे सर इसको देख रहे हैं? और सबसे पहली बात, अगर पुलिस अगर किसी को हिरासत में लेती है तो कितने देर तक अपने अंडर में वो रख सकती है? देखिए, जिस तरह का घटना भी सामने आया है, यह तो बहुत ही दुखद घटना है और इससे स्पष्ट हो गया है कि पुलिस के कस्टडी में उसकी मृत्यु हुई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, यह बात सत्य हो गई। और जहाँ तक किसी भी घटना की बात है, तो अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटा के अंदर में उसको न्यायालय में हाजिर करना है।
यह प्रावधान है सीआरपीसी में, जो पूर्व सीआरपीसी था अभी बीएनएसएस बन गया है, तो उनको हर हाल में वहाँ हाजिर करना है। दूसरी बात है कि जो आरोप मुझे सुनने को मिल रहा है चोरी का आरोप 3 साल तक की सज़ा उसमें है, ठीक है, वो नॉन अवेलेबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो सीआरपीसी में पूर्व में 41 क्लॉज 2 का जो प्रावधान था, उसको डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 7 साल से कम की सज़ा जिस भी केस में हो उसमें पुलिस को नोटिस करना है। नोटिस करने के बाद उसको बंद पत्र पर बेल देना है। अगर नोटिस पर वो हाजिर नहीं होता है और ऐसा लगता है कि सीरियस मैटर है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तभी उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन यहाँ जिस तरह की घटनाएं चोरी की बताई जा रही है, उसमें तो उसकी गिरफ्तारी करना ही नहीं था उनको, और नोटिस पहले करना था। गिरफ्तार अगर कर लिए तो उनको बंद पत्र पर छोड़ना चाहिए था। वो भी नहीं कर पाए तो उनको न्यायालय में 24 घंटा के अंदर में हाजिर करना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो माननीय एसएसपी साहब का जो बयान आया है अभी कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का आरोप लगता है, क्या वो डॉक्टर है? पहले ही रिजल्ट पुलिस जो दे रही है, पुलिस को उसे मेडिकल में ले जा करके पोस्टमार्टम करना चाहिए था, इलाज करना चाहिए था। उसमें क्या फाइंडिंग आता है, उसके बाद इनको कोई बयान देना चाहिए। तो अभी पहले ही पुलिस को बचाने में जो लग गए और कहे कि प्रथम दृष्टया आरोप आत्महत्या का लग रहा है, अगर इसको हम मान भी लेते हैं कुछ ने आत्महत्या किया है, तो किया कहाँ है, उसको उकसाया कौन है? आत्महत्या करने को उकसाने का भी आरोप लगता है तो भी एक जघन्य आरोप है और उसमें भी सज़ा है। तो कोई आदमी हाजत में है, पुलिस के कस्टडी में है, पुलिस के अंदर में है, और वह आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का भी दृश्य जो सामने आ रहा है, जो सच्चाई देखने को मिल रहा है कि एक जंगला से लटकना, और उस जंगला में कोई ऐसा दूरी नहीं है जिससे कि कोई फांसी पर लटके और उसका गला चौड़ा जाए। तो प्रथम दृष्टया, जैसे एसपी साहब कह रहे हैं, वैसे प्रथम दृष्टया जिस तरीक़े से मैं देख रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे आत्महत्या तो लगता ही नहीं। लग रहा है जो आरोप उसकी माँ लगा रही है कि उसके बच्चे ने उसे बताया कि मारपीट किया गया है, तो मरने से पूर्व अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात बताता है तो न्यायालय भी उसे अक्षरशः सही मानती है कि वह झूठ नहीं बोला होगा। तो अभी जो आ रहा है उसकी माँ का बयान कि उसने बताया कि उसके साथ मारपीट किया गया पुलिस के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि जब मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई हुई तो इसको आत्महत्या का रूप देने में लोग लग गए। अगर आत्महत्या का रूप देते भी हैं तो इन सभी पुलिस पदाधिकारी जो वहाँ पर मौजूद थे, जो ड्यूटी में थे, उन पर एफआईआर सर्वप्रथम एसएसपी को करना चाहिए। 3 पुलिस का थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया फिलहाल। ये विभागीय काम है, लेकिन जिसकी हत्या, जिसकी मृत्यु हुई है, तो उस पर तो प्रथमतः उनको एफआईआर करना चाहिए। पहला काम उनको इन तीनों पर, वह खाना पूर्ति कर रहे हैं सस्पेंशन करके, फिर सस्पेंशन तोड़ देंगे, लेकिन उनको पहला चाहिए कि उस पर एफआईआर करना। उसके बाद अनुसंधान होता, अनुसंधान में यह पाया जाता कि इनकी दोष नहीं है तो बड़ी बात है उससे। लेकिन अनुसंधान बिना किए, बिना एफआईआर किए, और आप वक्तव्य दे रहे हैं, पुलिस को बचाने का कार्य कर रहे हैं, यह घृणित प्रयास है। और इसको जिस तरह से वहाँ का जनता उबाल कर रहा है, आक्रोश है, यह आक्रोश कहीं आगे न बढ़ जाए, इसलिए इस पर स्वतः हमको डीआईजी एसपी से यह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सबसे पहले उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करें, अनुसंधान करें, और उसके तहत जो आता है सच्चाई कार्रवाई करें। बिल्कुल। और सीनियर पत्रकार रविंद्र सिंह जी है। पुलिस का कहना है कि पुलिस अब जो है, जो आगे की कार्रवाई है, पुलिस अब जांच की करेगी, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, एफएसएल की टीम जांच कर रही है, उसके बाद आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे अभी बड़ी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा जी ने बताया कि सीनियर एसपी का बयान आया है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। तो शुरू में ही, मतलब जो इनका भी तर्क है, जो शुरू में ही यह बयान दे करके उसको संदिग्ध कर दिए, बगैर अनुसंधान के वह संदिग्ध कर दिए, जबकि उसकी माँ कर रही है जो उसकी पिटाई हुई है। और यहाँ तक कि पुलिस, देखिए ना, मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, शाबाशी की धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ के जो पूर्व मंत्री है इंजीनियर अजीत कुमार को। जब वो घटना की जानकारी मिलती है, जब वो यहाँ जाते हैं, लोगों से पक्ष रखते हैं, लोगों का सुनते हैं, पुलिस से सुनते हैं, उसके बाद पुलिस के एक डीएसपी उनसे बकझक करने लगते हैं। तो पुलिस तो इस तरह से अराजक हो गई है,
वहाँ यह बताया जाता रहा है कि पुलिस ने यह शब्द मतलब वहाँ ये कर दिया, जो आखिर कौन नेता आ गया। अरे भाई, नेता है जब उनके क्षेत्र की जनता है तो जाएंगे ही, शाबाशी के योग्य तो हैं ही, जबकि वहाँ विधायक नहीं गए लेकिन पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, वो वहाँ गए हैं, तो सुनने का अधिकार उनको है। जो जनता है, जनता की समस्या को लेकर गए, तो उनकी की बात को पहले पुलिस को सुनना चाहिए, उसके बाद उनसे बकझक करना चाहिए। तो पुलिस की स्थिति तो कमोबेश यही है। रह गई बात अनुसंधान की, तो जैसे बड़ी अधिवक्ता सुधीर ओझा जी ने बताया कि पहले प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए। जो थानाध्यक्ष है, चाहे जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है, जिनको हाजत की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उन पर पहले FIR दर्ज किया जाना चाहिए। उसके बाद अनुसंधान में उन पर भी कार्रवाई हो, जहाँ तक दोषी तो है। दोषी इसलिए है कि पुलिस हाजत में मौत हुई है। अगर आत्महत्या किया तो आत्महत्या के लिए उकसाया किसने? आत्महत्या किया तो उसको मतलब जो जिस मोफलर में वो अपने को टांग लिया है, वो मोफलर दिया किसने? जब उसको ठंड लग रही है तो सुरक्षा के लिए आप मोफलर दे रहे हैं, और जो आप आत्महत्या कर रहे हैं तो आप उसे नहीं देख रहे हैं। इसमें संदिग्ध मामला है। हो सकता है जो पुलिस भी हत्या करके टांग दी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अनुसंधान का विषय है। मैं नहीं इसको प्रमाणित कर सकता हूं कि जो पुलिस हत्या करती है, लेकिन मामला संदिग्ध है। पुलिस लगातार पुलिस पर यह जो आरोप लगते रहते हैं, उस पर बड़े पदाधिकारी को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, चाहे DGP स्तर के जो हैं, बड़े स्तर के IAS और जो IPS हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि पुलिस को एक प्रशिक्षण दे। आखिर पुलिस पर बार बार इस तरह के आरोप क्यों लगता है? मानवाधिकार आयोग को भी इस पर स्वयं से जैसे एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरह से आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो, पुलिस इस तरह से अराजक नहीं हो और आम लोग पुलिस पर भरोसा करें। पुलिस का यह रवैया हो कि आम लोग पुलिस पर रवैया मतलब भरोसा करें, न कि पुलिस पर अविश्वास करें और पुलिस के विरुद्ध लोगों में आक्रोश भर के, जिस तरह से आज आक्रोश लोगों को देखा गया, तोड़फोड़ लोगों ने किया, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, तो यह आक्रोश आगे नहीं बढ़े, इसके लिए ठोस और गंभीर निर्णय लेना चाहिए बड़ी अधिकारियों को। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब इसको? देखिए, ऐसा है कि जो कस्टोडियल डेथ है वो किसका होता है, वो बिहार हो या फिर दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेश हों, ये कस्टोडियल डेथ में 99% गरीब लोगों को, गरीब लोग पुलिस अभिरक्षा में मारे जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि आप संभ्रांत लोगों को, जो पैसे वाले हैं, जो संभ्रांत हैं, जो वाइट कॉलर प्रोफेशन में हैं, उनको आप पकड़ के थाने में नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पैरवीकार, उनके लोग, समर्थक तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े लोगों की पैरवी पहुंच जाएगी और अंत में उनको आपको जो है सो कम से कम ठीक है आप उनको जेल भेज सकते। पुलिस हाजत में भी लाया जाता है, अगर कोर्ट भी ले जाया जाता है, तो वो ऐसे लोगों को VIP सुरक्षा में लाया जाता है। लेकिन जो आम लोग है, आम लोग जो है हिंदुस्तान का, जो गरीब है, उसकी सुरक्षा कौन देगा? जब स्टेट ही, अगर राज्य ही ये इस बात पर उतारू हो जाएगा कि हम एक छोटी छोटी सी बात पर हम उसको कस्टडी में लाके और उसकी मौत हो जाएगी और वो भी संदेह के घेरे में हो जाएगा। क्योंकि अगर फांसी भी, अगर उसने फांसी भी लगाई है तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि कोई आदमी पुलिस अभिरक्षा में फांसी कैसे लगा सकता है, तो ये भी एक मुद्दा है। उस पर भी वो जो पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, इसलिए कि आप उसकी सुरक्षा आप उसको नहीं दे पाए और उसने सुसाइड कर लिया। मुजफ्फरपुर के SSP सुशील कुमार का कहना है कि पुलिस के लापरवाही के कारण मौत हुई है, इसीलिए कार्रवाई की गई है। नेचुरली अगर लापरवाही के कारण हुई है तो FIR होना चाहिए। अगर कोई इस तरह की घटना घटी है तो अभी तो सबसे पहला, बहुत अच्छा वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने कहा, ओझा जी ने, कि भाई सबसे पहले किसी पर क्या है, अगर कोई इस तरह का कोई काम करता है तो उस पर FIR होता है। आप FIR कीजिए, उसके बाद अनुसंधान कीजिए, और अनुसंधान भी पुलिस कैसे करेगी? क्योंकि पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, तो नेचुरली ये अनुसंधान CID को या CBI को दिया जाना चाहिए, या सबसे अच्छा तो ये है कि कोई रिटायर्ड जज हों, जो सिविल जज हों, जिला स्तर के जज हों, उन लोगों को किसी को जांच के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी, एक सामान्य परिवार का आदमी को न्याय पर विश्वास नहीं हटे। ये सबसे बड़ा है कि जस्टिस जो है वो, उस पर से अगर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा तो अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। हम लोगों को, जो हम लोग इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं, जो मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा हम लोग इस बात के लिए चिंतित होते हैं कि कहीं आप ऐसी स्थिति न बना दें कि अराजक
प्रदेश में अराजक देश ये बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को कानून पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर हम पुलिस अभिरक्षा में गए हैं तो हम वहाँ सुरक्षित हैं, और आप करते भी हैं वैसा। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया है, जो प्रथम दृष्टिया जो तो साफ लग रहा है कि साहब इसमें कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। हालांकि इस मामले का जांच तो पुलिस ही करेगी, क्या लग पा रहा है कि मामला का जो जांच है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो एसएसपी साहब को जब से आए हैं, लगभग मैं समझता हूं कि 4-5 साल 10 साल से कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जिसमें BW, NBW, 82, 83 हो चुका है और कंप्लाइंस नहीं हो रहा है। इसमें इनको गिरफ्तार करने का इतनी हड़बड़ी क्या थी? उनके थाने में, कई थाने में कोर्ट का आदेश लंबित चल रहा है, जिसमें BW, NBW, 82, 83 लंबित है। उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, कोर्ट के कंप्लाइंस नहीं करेंगे, कोर्ट का आदेश का नहीं मानेंगे। लेकिन एक मामूली सा चोरी के आरोप में तुरंत जा करके पकड़ लेना, मारपीट करना, और सब बातें उनकी सच्चाई मान लिया जाए कि आत्महत्या ही किया है, तो किसके कस्टडी में किया है? कौन जिम्मेदार होगा? आज मेरे घर में कोई आत्महत्या कर लेता है तो पुलिस आनंद फान में आती है, उठा करके हमको ले आती है। या किसी के घर में कोई घटना होती है तो बिना जानकारी लिए पहले FIR करती है, उठा करके ले आती है। और जब पुलिस थाने में इस तरह की घटना हो रही है, कस्टडी में हो रही है, इसमें प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसमें क्या प्रमाण चाहिए? क्या कह देंगे एसएसपी साहब की पुलिस थाने में मौत नहीं हुई है, कस्टडी में मौत नहीं हुई है? यही बड़ा प्रमाण है। इसलिए सबसे पहले उनको FIR करके इसको जेल में डालना चाहिए, तब सुधार करना चाहिए। निलंबित करने से नहीं काम चलेगा। और उनको ऐसे सारे थानेदारों को एक मीटिंग बुला करके, जहां कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है, कंप्लाइंस नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई करे। यहाँ ना कोई वारंट है, ना कुछ है, पकड़ ले, मारपीट किए, आत्महत्या कर लिया। तो इस सब पर जब तक पुलिस नहीं सोचेगी तो पुलिस पर से विश्वास जनता का जिस तरह से उठ रहा है, आप पुलिस को जिस तरह से खदेड़ के लोगों ने मारना शुरू किया है। पहले का जमाना था कि पुलिस अगर गांव में आ गया या वर्दी कोई देख लिया तो डर लगता था और प्रतिष्ठा का भी भय होता था। आज सब क्यों समाप्त हो रहा है? वह पुलिस के इस क्रियाकलाप से। इसलिए इसको पुलिस को सुधारना चाहिए। व्यवहार तो सही नहीं है, इसके साथ साथ उनका क्रियाकलाप इस तरह का आ रहा है जिसमें लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। थाना में जब गरीब लोग जाते हैं आवेदन लेके, अगर कोई पैरवीकार नहीं है तो उनको डांट फटकार के ही भगा दिया जाता है। कहा तो जाता है कि हम मेल से, हम व्हाट्सअप से उन पर भेजेंगे रिटेन, और उनको FIR लेना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR का मतलब ही होता है। उसके बाद अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन आप मेल तो छोड़ दीजिए, डाक से छोड़ दीजिए, जा करके भी कोई आवेदन देते हैं तो ये लोग जल्दी FIR नहीं लेते हैं। जिसमें इनका इंटरेस्ट नहीं जगता है उसमें काम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। इसलिए इस घटना से नए SSP आए हैं, उनको सबक लेना चाहिए और सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिएगा, जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर के कांटी थाना की जो हाजत है उसमें एक युवक की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद जो है ग्रामीण काफी ज्यादा उग्र हो जाते हैं, थाना पर जमकर जाकर प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। जैसे ही इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को लगती है, आनंद फानन में SSP सुशील कुमार, ग्रामीण SSP विद्यासागर, इसके साथ ही बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न थाना के पुलिस जो है वो कांटी थाना में पहुंच जाती है परिसर में, और पूरा कांटी थाना परिसर जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। घंटों तक ग्रामीण और पुलिस के बीच में बकझक होता है, बातचीत होती है, और कई घंटा के बाद, लगभग 3 से 4 घंटा के बाद मामला जो है वो ठंडाता है। तब तक लोग जो है, ग्रामीण जो है वो कार्रवाई की मांग करते रहते हैं कि जिस प्रकार से युवक की मौत हुई है उस प्रकार से थाना प्रभारी पर FIR हो, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। इसको लेकर लगातार ग्रामीण मांग करते रहते हैं। वहीं बता दें कि पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार, उनको जब सूचना मिलती है कि इस प्रकार से कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवारी गांव का एक युवक का थाना के ही हाजत में मौत हो जाती है, जिसके बाद वो भी आनंद फानन पहुंचते हैं और काफी देर तक वो भी ग्रामीण को भी समझाते हैं। इसके साथ साथ पुलिस से भी कार्रवाई की मांग करते हैं कि थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो। और देखिए कि अब मामला हालांकि ठंडा गया है, लेकिन ग्रामीण जो है वो अभी भी पुलिस के जो थाना प्रभारी है इसके साथ है और पुलिसकर्मी उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बने फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।